हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज के इस वीडियो में हम स्कोप्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग स्ट्रीम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्कोप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। So how to get into engineering? So engineering is the branch of science. So engineering ये एक साइंस की एक ब्रांच है, एक डिसिप्लिन है। इंजीनियरिंग में दो हमें ग्रेजुएशंस के टाइप्स रहते हैं, एक है डिप्लोमा और एक है डिग्री। तो डिप्लोमा को हम जा सकते हैं एसएससी करके, मतलब 10th पास करके, और एचएससी करके जा सकते हैं। और एचएससी अगर हमने किया तो हम डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन पा सकते हैं। सो डिप्लोमा ये 3 इयर्स का रहता है। अगर आप 10वीं के बाद करते हो तो उसको 3 साल लगेंगे, और अगर आप 12वीं के बाद करते हो तो उसको 2 साल ही लगेंगे। तो उसके बाद रहती है डिग्री। अगर डिग्री करनी है आपको तो आप 2 वे से जा सकते हैं। आप 12th करके जा सकते हैं। अगर आपने 12th किया तो आपको डिग्री को फर्स्ट ईयर को एडमिशन मिलेगा, और अगर आपने डिप्लोमा कर लिया है तो आप डिप्लोमा करके डिग्री के डायरेक्ट सेकेंड ईयर को एडमिशन कर सकते हैं। अगर आप एचएससी करके जाते हो तो 4 ईयर लगेंगे, और अगर आप डिप्लोमा करके जाते हो तो आपको 3 ईयर लगेंगे। सो फिर उसके बाद हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि गोल ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग। साइंस और इंजीनियरिंग का गोल क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो द गोल ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग, साइंस डील्स विद द थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट और एस्पेक्ट्स ऑफ फिजिकल लॉज, and engineering is related with the practical implementation of this knowledge for the benefits of human society। जो साइंस ये एक फील्ड है, ये साइंस में हम जो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स है, फेनोमेनन है, थ्योरम्स है, लॉज है, कुछ अजम्पशंस है, ये हम पढ़ते हैं। जो डिस्कवरीज किए रहते हैं साइंटिस्ट लोगों ने, उसको हम पढ़ते हैं। दैट इज द थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ फिजिकल लॉज। और इंजीनियरिंग में हम उस साइंस के लॉज को इम्प्लीमेंट करते हैं। प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द साइंटिफिक लॉज is nothing but engineering. So engineering is nothing but a practical approach to the scientific laws. उसके बाद हम देखेंगे कि what electronics engineering deals with। अब इंजीनियरिंग में जो डिफरेंट ब्रांचेस रहते हैं उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एक ब्रांच है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में हम क्या पढ़ते हैं, what electronics engineering actually deals with। So it deals with the devices and system that use small amount of electrical energy to analyze, transmit and store the information। इसमें बहुत ही कम इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज होती है, जिसमें हम स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करके डेटा को एनालाइज करते हैं और स्टोर करते हैं और ट्रांसमिट भी कर सकते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स फ्रॉम द बेसिस ऑफ कम्युनिकेशंस एंड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री एंड इंक्लूड्स द फील्ड ऑफ माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड द यूज ऑफ सिलिकॉन चिप टेक्नोलॉजी। इसमें सिलिकॉन की जो डिवाइसेस है, सिलिकॉन ये एक एलिमेंट है। सिलिकॉन के जो डिफरेंट डिवाइसेस रहते हैं, वो डिवाइसेस का यूज करके हम इलेक्ट्रॉनिक्स के जो इक्विपमेंट्स है उसको मैन्युफैक्चर करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रांस अटलांटिक एंड इंटरप्लैनेट कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश विद द डेवलपमेंट ऑफ एरोस्पेस टेक्नोलॉजी एंड कॉन्स्टेंटली बीइंग इम्प्रूव्ड एंड रिफाइंड। आपको तो पता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज करके हम ना कि सिर्फ ट्रांस अटलांटिक कम्युनिकेशन कर सकते हैं, पर हम इंटर प्लैनेट कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं। जैसे कि हम मार्स मिशन में या सैटर्न पे हमने जो यान भेजे थे, तो वहाँ से भी हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। सो अर्थ टू डिफरेंट प्लैनेट्स कम्युनिकेशन इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ दिस इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी। दिस कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस यूजिंग सैटेलाइट, टेलीफोन, ऑप्टिकल फाइबर एंड कंप्यूटर सिस्टम, ऑल ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस इन एवरीडे कम्युनिकेशन, डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, सिविल एविएशन and medical equipment such as bionic ear, pacemaker and life supporting system में इलेक्ट्रॉनिक्स यूज होता है। नेक्स्ट उसके बाद वेयर टू वर्क। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग करने के बाद आपको कहाँ काम करना पड़ेगा, वेयर यू हैव टू वर्क। सो वेयर टू वर्क एज एन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग प्रोफेशनल। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग करने के बाद आपको कहाँ वर्क करना पड़ता है। So people who specializes as an electronics engineer may work in such industries as communication and broadcasting, aviation, defense, robotics, computer, medical engineering, network engineer, aeronautical engineer, data scientist, meteorology। These are the different electronics fields। ये डोमेन्स है इलेक्ट्रॉनिक्स में, जो सब डोमेन्स हम बोल सकते हैं उसको। इस फील्ड में इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोफेशनल को, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर को काम करना पड़ता है। सो ऐसे बहुत सारे डोमेन्स है। नेक्स्ट है
स्पेशलाइजेशन। अब हम देखेंगे स्पेशलाइजेशन, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग करने के बाद हम कौन से डिफरेंट सब डोमेन में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। सो स्पेशलाइजेशन में फर्स्ट है एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन अंडर डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। सो कौन से एरियाज है जिसमें हम स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। सो एरोस्पेस एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, एंटेनाज एंड प्रोपेगेशन, ऑटोमेटिक प्रोसेस कंट्रोल, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग जिसमें जो हॉस्पिटल्स में जो डिफरेंट हम इक्विपमेंट्स यूज करते हैं उसके बारे में स्टडी रहती है। ब्रॉडकास्टिंग मतलब जो टेलीविजन और FM ब्रॉडकास्टिंग रहता है, ये कम्युनिकेशन का ही एक टाइप है। देन सर्किट एंड सिस्टम, जो डिफरेंट सर्किट्स रहते हैं, सिस्टम्स रहते हैं, उसमें हम स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, सिग्नल को प्रोसेस करने के लिए भी हम स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। कम्युनिकेशन है, कंपोनेंट्स एंड पैकेजिंग टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड इंटीग्रेटेड सर्किट एंड सिस्टम है, रोबोटिक्स है, स्मार्ट सिटीज और डिजिटल इंडिया में भी हम स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। और मिलिट्री में भी हम डिफरेंट उसके एप्लीकेशन जो रहते हैं मिसाइल वगैरह बनाने का या कुछ रडार की सिस्टम डेवलप करने के लिए हम सिक्योरिटी सिस्टम में भी हमारा स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। उसके बाद हम उसको कंटिन्यू करेंगे हमारे लिस्ट को। कंप्यूटर है, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स है, जो हम डे टू डे लाइफ में इलेक्ट्रॉनिक्स के गुड्स यूज़ करते हैं हमारे घर में, मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, जो हमारे कैमराज है, ये डिफरेंट जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में आता है। फिर कंट्रोल सिस्टम, जहाँ पे इंडस्ट्री में हमें प्रोसेस कंट्रोल करना पड़ता है, सेंसर यूज करना पड़ता है, वहाँ पे कंट्रोल सिस्टम होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेट कॉम्पेटेबिलिटी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक्स पैकेजिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल्स, एनर्जी कंजर्वेशन, इवोल्यूशनरी कंप्यूटेशन, फजी सिस्टम, जियो साइंस एंड रिमोट सेंसिंग में भी हम इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज कर सकते हैं और उसमें स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। सो नेक्स्ट है इमेज प्रोसेसिंग, जो डिफरेंट इमेज हम प्रोसेस कर सकते हैं। इसका मेडिकल में बहुत एप्लीकेशंस है, या हम हमारे फोटो को प्रोसेस कर सकते हैं, इमेज को। इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स में, देन मैकेट्रॉनिक्स, जिसमें मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों एक सैंडविच मिला के एक ब्रांच बनी हुई है, दैट इज मैकेट्रॉनिक्स, जिसमें इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन और रोबोटिक्स आता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन बायोमेडिसिन, तो बायोमेडिसिन में भी हम IT मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं। फिर इंफॉर्मेशन थियरी, देन इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेजरमेंट, जो डिफरेंट हमें पैरामीटर्स मेजर करना पड़ता है, तो उस पैरामीटर मेजर करने के लिए जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं उसमें भी हम स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो रहती है, कार्स है, व्हीकल्स है, या डिफरेंट एयरक्राफ्ट है, स्पेसक्राफ्ट है, उसमें भी हम स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। नॉलेज एंड डेटा इंजीनियरिंग में हम स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। लाइट वेव टेक्नोलॉजी, देन मेडिकल इमेजिंग, तो मेडिकल इमेजिंग सिस्टम जो रहती है जो हॉस्पिटल्स में यूज होती है उसमें भी हम स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है माइक्रो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम, देन माइक्रोवेव थियरी एंड टेक्निक्स, जिसका कम्युनिकेशन में एप्लीकेशन होता है। फिर मोबाइल कंप्यूटिंग, जो मोबाइल डिवाइसेस रहते हैं उसके बारे में हम हमारा स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। मल्टीमीडिया, देन नैनो टेक्नोलॉजी, then neural network, oceanic engineering, then power electronics, then power system. These are the various areas where we can do our specialization. Then next robotics and automation है, semiconductor manufacturing है, sensors है, visualization and computer graphics है, then software engineering, then speech and audio processing है, then vehicular technology, VLSI system है, wireless communication है, रडार सिस्टम है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन है। दीज आर द वेरियस एरियाज वेयर वी कैन डू आवर स्पेशलाइजेशन। सो नेक्स्ट चलते हैं करियर। तो करियर में हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का डिप्लोमा करने के बाद कौन से करियर के ऑप्शन आपके लिए रहते हैं। इसका मतलब है कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करने के बाद आपको कौन से पोस्ट पे जॉब मिलता है। सो डिज़ाइन इंजीनियर, प्रोजेक्ट इंजीनियर, इंजीनियरिंग स्पेशलिस्ट, चीफ इंजीनियर, क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डेवलपमेंट इंजीनियर, रिलायबिलिटी इंजीनियर, रिसर्च इंजीनियर, सिस्टम डिज़ाइन इंजीनियर, ये डिफरेंट आपके पोस्ट है जिसमें आपको जॉब मिलेगा। फिर फील्ड इंजीनियर, टेस्ट इंजीनियर, सेल्स इंजीनियर, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, एजुकेशन इंस्ट्रक्टर, ये डिफरेंट पोस्ट है जो आपको डिप्लोमा करने के बाद मिलेंगे। उसके बाद
करियर गाइडलाइन आफ्टर डिप्लोमा, डिप्लोमा करने के बाद आपको करियर को अगर फर्दर एक्सप्लोर करना है तो कौन से ऑप्शंस है। करियर गाइडलाइंस, तो डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रेजुएट हैज फॉलोइंग ऑप्शंस आफ्टर ग्रेजुएशन। डिप्लोमा ग्रेजुएशन करने के बाद आपको ये नीचे दिए हुए ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। सो गो फॉर हायर स्टडीज, टेक अप अ जॉब, आप हायर स्टडी के लिए जा सकते हो या जॉब कर सकते हो प्राइवेट इंडस्ट्री में, या प्रिपेयर फॉर गवर्नमेंट जॉब, आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर सकते हो। फिर सेटअप एंड इंडस्ट्री, आप खुद की एक इंडस्ट्री सेटअप करके स्टार्टअप कर सकते हो, एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। और जो सबसे ईजी ऑप्शन है दैट इज डू नथिंग। सो नेक्स्ट हम जाएंगे, फर्स्ट देखेंगे हम फॉर हायर स्टडीज। डिप्लोमा करने के बाद आप अगर आपको आगे स्टडी करनी है तो आप कर सकते हो, आप BE BTech कर सकते हो, और BE BTech को आपको एडमिशन आपके डिप्लोमा के परसेंटेज पर मिलेंगी। उसके बाद डिग्री करने के बाद आप MBA कर सकते हो, अगर आपको मैनेजरियल स्किल आपके डेवलप करनी है तो आप MBA कर सकते हो। मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, उसके लिए CAT, GMAT, AI, MEAT, GMAT, ये ऐसी एग्जाम आपको देनी पड़ती है। अगर आपको टेक्निकल स्किल इम्प्रूव करना है तो ME MTech या MS आप कर सकते हो। उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम आपको GATE और GRE लगती है। GATE ME MTech के लिए लगती है और GRE आपको MS के लिए लगती है। MS मतलब फॉरेन में जाके आप आपका मास्टर डिग्री कर सकते हैं। सो उसके बाद दूसरा जो ऑप्शन है वो है टू टेक अप अ जॉब। अगर आपको डिप्लोमा करने के बाद जॉब करना है तो जॉब के लिए आपको फॉलोइंग प्रिपरेशन करना पड़ता है। प्रिपरेशन फॉर एंट्रेंस एग्जाम, आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, वर्बल, नॉन वर्बल रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल नॉलेज और टेक्निकल नॉलेज, ये सब की पढ़ाई आपको करना जरूरी है। उसके बाद ग्रुप डिस्कशन की टेक्निक्स आपको आनी चाहिए, आपको इफेक्टिव रिज्यूम लिख के आना चाहिए, मार्केटिंग स्किल आप में होना चाहिए, बिजनेस और इकोनॉमिक्स का स्किल आप में होना चाहिए, और आपको इंटरव्यू के लिए ग्रूमिंग कैसे करना है उसकी जानकारी होना जरूरी है। सो नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है आप गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। तो गवर्नमेंट जॉब टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों में आता है। अगर आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करनी है तो आप कर सकते हो, UPSC, MPSC या महाराष्ट्र इंजीनियरिंग सर्विसेज, SSC मतलब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, बैंकिंग, IBPS ऐसी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर सकते हो। उसके बाद आप इंजीनियरिंग सर्विसेज की प्रिपरेशन कर सकते हो जो UPSC कंडक्ट करती है, उसमें से आपको बहुत सारे पोस्ट मिल सकते हैं। फिर यहाँ पे है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जिसमें एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, BSNL, महाजेनको, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, ISRO, DRDO, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, ऐसे डिफरेंट जो गवर्नमेंट के पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनीज है जिसमें आपको जॉब मिल सकता है। और ये जो सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन है UPSC और इंजीनियरिंग सर्विसेज, ये आपको डिग्री के बाद ही आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। सो नेक्स्ट ऑप्शन जो है हमारा टू सेटअप एन इंडस्ट्री। आपको अगर खुद का बिजनेस करना है, एंटरप्रेन्योर बनना है, बिजनेसमैन बनना है तो आप खुद की इंडस्ट्री भी सेटअप कर सकते हो। उसके लिए आपको स्टार्टअप इंडिया, स्किल्ड इंडिया, डिजिटल इंडिया, MIDC, DMIC, मेक इन इंडिया, ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशन है उस ऑर्गेनाइजेशन के जो डिफरेंट रूल्स रहते हैं उसको आपको पढ़ना पड़ता है और आपको समझ लेना पड़ता है कि बिजनेस करने के लिए क्या क्या चाहिए होता है। सो आप कोई भी आइडिया लेकर उसके लिए इन्वेस्टर भी ढूंढ सकते हो और इन्वेस्टर आपको अगर आपके आइडिया इन्वेस्टर को पसंद आई तो इन्वेस्टर आपके बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करता है, तो जिसके वजह से आप आपका बिजनेस कर सकते हो। सो नेक्स्ट है रिसर्च में हम देखेंगे कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग करने के बाद कौन से एरिया में हम रिसर्च ऑपरेशंस कर सकते हैं, कौन से एरिया में हम रिसर्च कर सकते हैं। सो मेजर एरियाज ऑफ रिसर्च: इमेज कोडिंग, सिक्योर कम्युनिकेशन, स्पीच रिकॉग्निशन, बायो सिग्नल एनालिसिस, फिल्टर बैंक्स, मल्टीवेवलेट्स, वायरलेस लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, मेश नेटवर्क, सेंसर नेटवर्क, सेमीकंडक्टर डिवाइस मॉडलिंग, ये जो डिफरेंट एरियाज है जिस एरिया में हम रिसर्च कर सकते हैं। सो लिस्ट को हम कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद सेम लिस्ट को हम कंटिन्यू करेंगे। हाई स्पीड एंड लो पावर डिजिटल लॉजिक डिजाइन, देन मिक्स्ड सिग्नल सर्किट डिजाइन, एनालॉग IC डिजाइन, RF सर्किट डिजाइन, देन मल्टी कैरियर एंड मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट कम्युनिकेशन सिस्टम, देन सिंक्रोनाइजेशन एंड चैनल एस्टिमेशन इश्यूज इन वायरलेस कम्युनिकेशन। सो कम्युनिकेशन में इलेक्ट्रॉनिक्स के बहुत एप्लीकेशंस है,
और जिसमें बहुत डोमेन्स है जिसमें हम रिसर्च कर सकते हैं। सो ये जो एरियाज है इसमें हम रिसर्च कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कंक्लूजन। द चॉइसेस डिसाइड्स आवर लाइफ। सो हमको तो पता है कि हम जैसे चॉइस लाइफ में करते हैं उसके हिसाब से हमारी लाइफ होती है। सो हम कंक्लूजन पार्ट में आएंगे इस वीडियो के। सो फर्स्ट, चूज वाइजली। आप लाइफ में जो भी चूज करते हो उसको वाइजली चूज करो, क्योंकि द क्वालिटी ऑफ सक्सेस यू विल एक्सपीरियंस इन योर लाइफ ultimately depends upon the tiny choices you make every minute of every hour of every day। ये रॉबिन शर्मा का बहुत ही फेमस एक कोट है कि आप जैसे चॉइस करते हो आपकी लाइफ या आपका सक्सेस ऐसा ही रहता है। सो मेक योर चॉइसेस वेरी वाइजली। वट एवर क्वालिटी यू हैव टू अचीव इन योर लाइफ इट डिपेंड्स अपॉन द व्हाट चॉइसेस यू चूज। सो चूज वाइजली। So join us for your bright future. Thank you very much. For any query आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। दिस इज माय कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, दिस इज वेबसाइट और ये मेरा यूट्यूब चैनल है जिस पे आप सब्सक्राइब करके और नेक्स्ट टाइम मैं जो कुछ वीडियो अपलोड करूँगा उस वीडियो को आप देख सकते हो। थैंक यू वेरी मच एंड स्टे ट्यून्ड।